वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि एसएससी के फेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एसएससी सीएचएसएल के पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला सवाल हमारा ये है, वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीभा पर 5 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लंब खींचा जाता है। वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। English में from the center of the circle on a 24 centimeter chord a 5 centimeter perpendicular line is drawn. Find the diameter of the circle. ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि ये आपका सर्कल है, ये एक जीवा है या इन इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। केंद्र से एक लाइन खींचा गया जो इस पर 90 डिग्री पे है। ये 24 सेंटीमीटर का है पूरा, यह है आपका 5 सेंटीमीटर का। तो हमें बोला गया इसका व्यास निकालने के लिए। तो व्यास निकालने के लिए या डायमीटर निकालने के लिए हमें त्रिज्या या रेडियस चाहिए। तो जब भी कोई सेंटर से किसी एक जीवा पे एक लाइन खींचते हैं ऐसे, तो इसको आधे आधे भाग में बांटती है, तो ये हो गया 12। अगर इस केंद्र से इस पॉइंट को जोड़ देंगे तो ये रेडियस हो गया, ये त्रिज्या हो गया। तो ये पाइथागोरस अगर लगाएंगे हम लोग 12 5 तो ये 13 आ जाएगा। तो डायमीटर क्या होता है या व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, 13 इंटू 2, 26 आंसर। अगला क्वेश्चन ये है, दी गई आकृति में जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु एल पर प्रतिच्छेदित करती है। ए बी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, इन द गिवन फिगर कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे है, यहाँ पे दो जीवाएं हैं, एक ये जीवा है और एक ये जीवा है जो आपस में जाके इस तरीके से यहाँ मिलती है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, जो क्वेश्चन हमें दिया गया था एक्चुअली, तो इसमें जो क्वेश्चन हमें दिया गया है हमें इस क्वेश्चन को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा कि हम लोग इसके की क्वेश्चन बनते हैं वो हमें बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम इसको एल पकड़ लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसे हम लोग एल पकड़ लेते हैं। तो जब एल पकड़ लेंगे हम लोग इसे, तो फिर ये क्या कहते हैं इसको, जब इसे हम लोग अगर एल पकड़ लेंगे तो ये कैसे इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया जाए तो सबसे पहला बात यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए इसका लेंथ अगर x है, ठीक है, इसका लेंथ y है, इसका लेंथ w है और इसका लेंथ n है। ठीक है, एक्चुअली मैं यहाँ पे जो इनपुट्स है 3 4 5 जो भी होंगे, कोई एक निकालना था, ये निकालना था, वो मैं भूल गया हूँ। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, या कोई रैंडम वैल्यू बिठा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट रैंडम वैल्यू बिठा के कोई फ़ायदा होगा नहीं ज़्यादा, तो ऐसे समझिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग कि जब भी ऐसे सवाल आपको मिलेंगे तो आप क्या करिए, हमेशा इस तरफ से स्टार्ट करिए, जैसे एल की तरफ से। तो सबसे पहले लिखिए एल इंटू बी नीचे की तरफ इंटू एल इंटू ए, मतलब पहले ये लाइन फिर ये लंबाई बराबर पहले एल इंटू सी फिर एल इंटू डी। बस यही करना है आपको। उसके बाद आप सबका वैल्यूज़ बिठाइए और आपका सॉल्व हो जाएगा। पर ध्यान रखिएगा जब आप एल ए बिठाइएगा तो एल ए मीन्स क्या हो गया, ये टोटल ऐड, इन दोनों को जोड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये एन है तो एल बी हमारा कितना है, एन है, तो एन इंटू एल ए कितना हो गया, एक्स प्लस एन, और एल सी कितना हो गया आपका डब्लू, और सी डी कितना हो गया आपका डब्लू प्लस वाई। बस इसे आप ऐसे बिठा लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। देखिए इसे हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, बट वो एक्चुअली आपके एग्ज़ाम के पैटर्न की तरफ जाइएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बस इतना ध्यान देना है एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस है, टेंजेंट्स और कॉर्ड के ऊपर 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको आप ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा तो आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा ये है,
कि एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है जिसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका स्कोर क्या होगा? अ बैट्समैन स्कोर 77 रन्स इन हिज 11th इनिंग्स इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय स्कोर 3। व्हाट इज द एवरेज स्कोर आफ्टर 11th इनिंग? तो मान लेते हैं कि 11 इनिंग के बाद उसका स्कोर कितना है x, तो कितना इसका टोटल रन हो जाएगा 11x। अब हमें क्या पता है 11 मैच है, तो 11 मैच में एक 10 मैच तक वो पहले खेल चुका है और एक मैच खेला है। तो क्या बोला था कि 11 इनिंग के बाद उसका स्कोर की एवरेज कितना बढ़ जाता है? 3 बढ़ जाता है। तो जितना 11 इनिंग के बाद था उसमें से 3 घटा देंगे तो 10 तक का स्कोर एवरेज निकल जाएगा, तो x-3। तो और 11वें मैच में कितना बना है 73, तो टोटल रन कितना हो जाएगा 10 मैचों का, पहले 10 इंटू x-3 और 11वें मैच में 77, तो ये भी 11 मैच का रन, ये भी 11 मैच का रन। बस इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये 11x, ये 10x माइनस 30 प्लस 77, इधर ये घटेगा x और ये कितना हो जाएगा 47। ठीक है, तो इसका एवरेज स्कोर कितना हो गया 47 हर मैच का। अगला सवाल, हमें कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया, हमें साइन थीटा निकालना है। देखिए इसे निकालने के लिए आपको एक चीज़ फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो ये फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अगर इसे हम फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसके इक्वल टू 2 है, तो यहाँ 2 अगर बिठाएंगे तो क्या आएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/2, और हमारे पास एक क्वेश्चन में ये दिया हुआ था। ठीक है, सॉरी 2 है ये। तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये हो गया आपका 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 प्लस 1/2, ये कितना आएगा आपका 5/2। तो आपका कॉसेक थीटा कितना आ गया 5/4, ये 2 आके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा का उल्टा, मतलब 4/5। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली इसमें हमने किया था कि हमें सबसे पहले ये फॉर्मूला पता होना चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्री में डिफाइन है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला होता है ऐसे ही जिसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और एक और पता है आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 3 फॉर्मूला आपको बहुत काम आएंगे, तो प्लीज़ ध्यान रखें। तो ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली इसके वीडियो आते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे वीडियोस पहले से है जो कि आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। अगर आप इसे देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। सो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से प्रिपेयर करें एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स।